तो मार्केट में आज के दिन का एफआईआई और डीआईआई का डाटा आ चुका है, जो कि आपके सामने है। आज के दिन एफआईआई ने 482 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली। वहीं डीआईआई ने आज के दिन 874 करोड़ रुपए की खरीदारी की। कम से कम इतना तो अच्छा है कि आज के दिन हमें एफआईआई की खरीदारी पॉजिटिव में देखने को मिली। कल के दिन से तो बहुत अच्छा है। कम से कम हमें थोड़ी सी रिकवरी मार्केट में देखने को तो जरूर मिली। वहीं बात करें अगर हम अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाटा की तरफ, तो निफ्टी में हमें 25,350 के लेवल पर 48,000 का डाटा बनता हुआ दिखाई दिया और 25,400 के लेवल पर 1,10,000 का डाटा बनता हुआ दिखाई दिया। 25,450 के लेवल पर 1,36,000 का डाटा बनता हुआ दिखाई दिया। 25,500 के लेवल पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 1,96,000 का डाटा बनता हुआ दिखाई दिया और 25,600 के लेवल पर दूसरा इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस जो कि 1,78,000 का हमें डाटा बनता दिखाई दिया। वहीं निफ्टी में पुट साइड के डाटा की तरफ बात करें तो निफ्टी में पुट साइड के डाटा 25,200 पर हमें 1,86,000 का डाटा बनता हुआ दिखाई दिया और 25,300 पे 1,89,000 का डाटा बनता हुआ दिखाई दिया। 25,350 पर 88,000 का डाटा बनता दिखाई दिया। 25,400 पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1,92,000 का डाटा बनता हुआ दिखाई दिया और 25,450 पर मात्र 49,000 का डाटा बनता हुआ ही दिखाई दिया। तो हमारे लिए 25,400 का सपोर्ट जो है वो फिलहाल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो दूसरा सपोर्ट है 25,300 और 25,200 का। वहीं बैंक निफ्टी में कॉल साइड डाटा की तरफ बात करें तो बैंक निफ्टी में कॉल साइड डाटा 52,100 पर 65,000 का बनता हुआ हमें दिखाई दिया और वहीं 52,200 पर 1,54,000 का डाटा बनता हुआ दिखाई दिया। 52,300 पर 1,38,000 का और 52,400 पर 1,30,000 का और 52,500 पर 2,40,000 का डाटा बनता हुआ दिखाई दिया। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 52,500 का लेवल हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है कॉल साइड में रजिस्टेंस की तरफ, जो कि अभी मार्केट बार बार रजिस्टेंस एक छोटा सा 52,200 के लेवल का ले रहा था, जो कि बैंक निफ्टी बार बार 52,200 का ये जो छोटा रजिस्टेंस था इसको बार बार हिट कर रहा था। अगर ये ब्रेक होगा तो सीधे बैंक निफ्टी 52,500 पर ही हमें रुकती दिखाई देगी। वहीं बैंक निफ्टी के पुट साइड डाटा की तरफ बात करें तो बैंक निफ्टी में पुट साइड का डाटा 51,900 पर 1,15,000 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 52,000 पर 2,45,000 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 52,100 पर 1,04,000 का बनता हुआ डाटा दिखाई दे रहा है। 52,200 पर 1,40,000 का डाटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 52,300 पर मात्र 80,000 का डाटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट कल के दिन के लिए हमारा हो जाता है 52,200 का, जो कि बहुत छोटा सपोर्ट है, बट 52,000 का लेवल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट कल के दिन हमारे देखने को मिल सकता है। चूँकि अगर हम निफ्टी में बात करें 3 ट्रेडिंग सेशन से तो निफ्टी बस एक ही रेंज में लिपटी पड़ी है, जो कि है 25,450 से 25,425 के बीच में निफ्टी का रजिस्टेंस है। और वही निफ्टी सपोर्ट बार बार इसे एक ट्रेंड लाइन की तरफ का ले रही है। ये जो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, मार्केट बार बार इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है। अगर मार्केट यहाँ पर भी आया तो मार्केट को रिवर्स करा दिया गया सेलर्स द्वारा, बायर्स द्वारा। और मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन की तरफ नीचे फिर आई तो फिर यहाँ से मार्केट में एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली, जो कि बायर्स द्वारा ट्रेंड लाइन पर तो फिर से मार्केट को रिवर्स करा दिया गया। यहाँ पर भी मार्केट को रिवर्स करा दिया गया। अब अगर इधर कहीं जोन पर हमें मार्केट मिलता है तो हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि कल के दिन का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस तरफ मूव करने वाली है। अगर मार्केट में डाटा 25,400 के लेवल पर सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ से हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। पर वहीं अगर मार्केट में रेजिस्टेंस 25,400 पर बनता हुआ दिखाई दिया तो कल हमें यहाँ से नीचे की तरफ एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा 25,300 के लेवल तक वो पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है, लगभग 100 पॉइंट का। वहीं पर अगर हमें एग्रेसिव मूवमेंट इधर से बुलिश चाहिए तो हमें कल के दिन 25,450 के लेवल का ब्रेकआउट देखना पड़ेगा। अगर
निफ्टी 25,450 के लेवल को ब्रेक करती है तभी हमें मार्केट में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जो कि रेट कट पे भी सबसे ज़्यादा निर्भर करेगा। अगर रेट कट हमें पॉजिटिव देखने को हुआ तो मार्केट कल के दिन हमें अच्छी बाइंग की तरफ जाते हुए दिख सकता है। बट वहीं पर अगर रेट कट में हमें निगेटिव सेलिंग देखने को मिली, निगेटिव साइड में अगर रेट कट हुआ तो मार्केट के लिए सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है, क्योंकि अगर मार्केट ने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तुरंत मार्केट हमें 100 पॉइंट का फॉल देखने के लिए मिल जाएगा। चूँकि मार्केट में यहाँ पर सेलर्स और बायर्स दोनों की एंट्री हुई थी और मार्केट ने यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया हुआ है। जब मार्केट यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हुए तो आप देख सकते हैं यहाँ 200 पॉइंट की कैंडल बनी, जो कि अब आज के समय में मार्केट में बायर्स जो है वो तो प्रॉफिटेबल अभी बैठे हुए हैं मार्केट में, वो इस रेंज को होल्ड कराने के लिए 25,300 के रेंज को होल्ड कराने तक पूरी कोशिश करेंगे। और आप देख लीजिए पिछले 3 ट्रेडिंग सेक्शन से मार्केट इसी में उलझा पड़ा है। बार बार नीचे की तरफ आप सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, पर उसे बायर्स कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ये सेलिंग प्रेशर अगर हमें यहाँ से कल के दिन अगर गिरता हुआ दिखाई दिया, ये ब्रेकआउट अगर मिला तो हमें डेफिनेटली 25,200 तक का लेवल टच होने को दिखाई दे सकता है। अगर कर के दिन रेट कट का डाटा पॉजिटिव में देखने को मिला तो हमें सबसे खुशी की बात है, क्योंकि अगर कल के दिन हमें 25,450 के लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला तो हमारे लिए 26,000 तक का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो हमारे लिए कल के दिन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल ये रेंज है। इस रेंज में कल के दिन आप ट्रेडिंग मत करिएगा, हो सके तो 50% की क्वांटिटी से ही ट्रेडिंग करिएगा। अगर निफ्टी इधर कहीं भी ओपन होकर अगर इस रेंज में आती है तो हमें नीचे की तरफ स्लाइड सा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 25,400 के लेवल को ब्रेकआउट करती है, 25,450 के लेवल को ब्रेकआउट करती है, तो हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रीटेस्ट के बाद। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी हमें नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन बनाती हुई दिख रही है, जो कि उस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी बखूबी सपोर्ट भी कर रही है। आप देखिए यहाँ पर जब भी बैंक निफ्टी आ रही तो रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा पैसा स्मार्ट मनी यहाँ पर आया था, जो कि बैंक निफ्टी को अच्छा खासा एक ही कैंडल में मूव कराया। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में यहाँ से फिर से इस लेवल पर सेलर्स आए, जो कि बैंक निफ्टी को धीरे धीरे सेलिंग करते हुए फिर से उसी ट्रेंड लाइन के पास तक ले गए। पर यहाँ से बायर्स का चूँकि यहाँ पर पहले से ही बायर्स प्रॉफिटेबल बैठे हुए थे तो उन्होंने फिर से एक बार एंट्री की और मार्केट को फिर से ऊपर ढकेल दिया। और फिर यहाँ पर सेलर्स फिर से एक्टिवेट हुए और सेलर्स ने फिर धीरे धीरे मार्केट को आप देख लीजिए फिर से उसी ट्रेंड लाइन की तरफ ढकेला। फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली बायर्स के द्वारा, और बायर्स फिर एक बार मार्केट को उठाते हुए दिखे। और आज के दिन हमें सबसे बड़ी सेलिंग ठीक इसी ट्रेंड लाइन पर दिखी। और यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ एक हैमर पैटर्न भी हमें बनता हुआ दिखाई दिया था। जैसे ही इस हैमर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, हम देख लीजिए यहाँ पर हैमर पैटर्न बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं इतनी बड़ी सेलिंग हमें देखने के लिए मिली मार्केट में आज के दिन। उसी तरीके से यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ हमें दिखाई दिया था। पर अब मार्केट में क्या करें, तो मार्केट जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करती है हमारे, जो कि 52,144 लगभग 52,150 के लेवल के आसपास का है और ऊपर की तरफ 52,300 के लेवल, जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती तब तक हमें कोई भी एग्रेसिव बाइंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं पर हमें कल के दिन ये याद रखना है कि अगर मार्केट इस जोन के कहीं भी नीचे ओपन हुआ तो हमें 52,000 पे सबसे बड़ा सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, जो हमने अभी डाटा में बात की है। और आज के दिन का एनालिसिस
इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है, तो उसे ज़रूर देखें। और कल के दिन हमें बस इस रेंज का याद रखना है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक ना करे। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है तो हमें 52,000 तक का लेवल टच होते हुए दिखाई दे सकता है। तो बात करते हैं कि अगर रेड कट का डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिला तो कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या होगा। अगर हमें रेड कट का डाटा पॉजिटिव देखने को मिला तो हमें कल के दिन ही बैंक निफ्टी लगभग 53,000 तक टच होने के लिए दिख सकती है। अगर बैंक निफ्टी में रेड कट का डाटा अच्छा दिखाई दिया फेड की तरफ से तब। और वहीं पर अगर बैंक निफ्टी हमें दोबारा से इस रेंज में कहीं भी घूमती हुई दिखाई दी तो मार्केट से आप दूर हट जाइएगा। तब मार्केट में इस रेंज में ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करिएगा। ने सेलर्स को ट्रैप किया हुआ है और यहाँ पर सेलर्स दोबारा से री एंट्री कर मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर कल के दिन कुछ भी ऐसा होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और इस रेंज में चली जाती है तो आप इस रेंज में मत घुसिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से 51,800 का लेवल टच हुआ तो हमें दोबारा से 51,400 के लेवल पे सबसे बड़ी सेलिंग देखने तक मिल सकती है, जो कि हमें 800 पॉइंट तक की सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। वहीं अगर रेड कट का डाटा पॉजिटिव हुआ तो हमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल के ऊपर मिलेगा, जो कि 52,200 के ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट करेगी तभी हमें एक अच्छा लेवल मिलेगा, जो कि लगभग 600 पॉइंट के आसपास का होगा। तो कल के दिन आपकी नज़र इन इम्पोर्टेंट लेवल पर ज़रूर होनी। अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रैप ट्रेडिंग सीखनी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वहीं स्टॉक मार्केट में डेली वीडियो और डेली एनालिसिस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।